ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के पद्म पुराण में वर्णित बसवेवन महात्म्य ख्लोरी का तीसरा अध्याय दर्द होफ्स्टुक। इस तीसरे अध्याय का विषय अंदरवैरप है भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। एंड नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। नारद जी सनकादि से कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक मैतएफर श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ख्लंगश्रेयक ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बताइए। वेद के पारंगत ऑथोरिटेट आप लोग मुझे इस शुक शास्त्र, इस एन अंतर नाम फॉर द भागवत की महिमा भी सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि प्रोसीड्यूर क्या है। सनकादि बोले, नारद जी आप बहुत विनीत, निडर और विवेकी वैश्य, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक बहुत सुंदर और शांत घाट प्लेक ओम्फेलिग इन रिफियर te बादन है। वहाँ बहुत से ऋषि रहते हैं और देवता लोग भी वहाँ स्नान के लिए आते हैं। उस स्थान पर आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के सौंदर्य विसौंदर्य इंस्पायरिंग की श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ कर पाएंगे, जिसमें लोगों को बहुत ही आनंद मिलेगा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जो अति दुर्बल, हिंसक और वृद्ध औत हो गई है, साथ लेकर वहां हरिद्वार में भी आ जाएगी, क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। कथा के शब्द को सुनकर ये तीनों बिल्कुल तरुण, यंग और स्वस्थ हसंत हो जाएंगे। इस प्रकार कहकर सनकादि नारद जी के साथ गंगा तट on the ऊपर फंड गंगा की ओर श्रीमद् भागवत की कथा कहने और सुनने के लिए चले। जिस समय वे गंगा तट पर पहुंचे, पृथ्वीलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक तक में सभी जगह कोलाहल, ब्लय उपविंदिंग हो गया। जो जो भगवान की कथा के प्रेमी विष्णु भक्त थे, वे सब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए सबसे आगे दौड़कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, परशुराम, व्यास और पराशर आदि एन अंद्र सभी प्रधान पुराण स्थान मुनिगण अपने शिष्यों, डिसिपल्स, स्त्रियों और पुत्रों सहित बड़े प्रेम से वहां आई। इनके सिवा वेद, वेदांत,
पुराण और अन्य शास्त्र भी तथा पवित्र नदियां, रिफीरन, पर्वत, बैरखन आदि भी देह धारण कर वहां आई। देवता, गंधर्व और दानव आदि भी कथा सुनने के लिए वहां आई। जो लोग अपने को महान मानकर न आना चाहते थे, उन्हें भी भृगु ऋषि ने समझा बुझा कर ले आई। तब सनकादि अपने मन को श्री कृष्ण भगवान में लगाकर कथा सुनाने के लिए नारद मुनि द्वारा दिए गए श्रेष्ठ प्रस्थ आसन पर बैठ गई। उस समय सब श्रोताओं लैस्तरास ने सनकादि की वंदना की। सप्रेसन है। श्रोताओं में वैष्णव, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी बैठे। फिर सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द खलैत होने लगा और फूलों की भी खूब वर्षा होने लगी। एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यम् उचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त कॉन्सेंट्रेट हो गए, तब सनकादि ऋषि नारद मुनि को श्रीमद् भागवत का महात्म्य ह्रोथैत स्पष्ट फरदैतलक करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अथ ते वर्ण्यते स्माभिर महिमा शुक शास्त्रज यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। अब हम आपको इस शुक शास्त्र यानी श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से स्लेक्स दुरुतलैस्त्रन एनार मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सनकादि आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का सदा सर्वदा सेवन, लीसन, फर्टेलन एंड लैस्त्रनार करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ निवास फरब्लैफ करते हैं। इस ग्रंथ बुक में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध है। श्रृणु भागवतम चतत, इस श्रीमद् भागवत को सुनो, जो श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद हस्प्रक है। जीव तभी तक अज्ञान और वेतन के कारण इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होता रहता है, जब तक वह एक क्षण मोमेंट के लिए भी इस शुक शास्त्र की कथा को नहीं सुन लेता। किम श्रुतैर् बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से शास्त्र और पुराण को सुनने से मन में केवल भ्रम स्लेक्स परवारिंग ही होता है। इसलिए एक भागवत शास्त्र को ही सुने, जो मुक्ति देने के लिए गरज रहा है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम। जिस घर में नित्य आलतेत श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह घर तीर्थ रूप अवसनहेरख प्लाट्स हो जाता है, और जो लोग उस घर में रहते हैं उनके सारे पाप का नाश हो जाता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च
शुकशास्त्र कथायाश्च कलाम नार्हन्ति षोडशीम्। सनकादि आगे कहते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों होमदर्दन वाजपेय यज्ञ भी इस शुक शास्त्र की कथा का 116वां भाग इन 16 देल भी नहीं हो सकते। हे तपोधनो, ओ असैतन, इस शरीर लेखा में पाप तब तक रहते हैं जब तक मनुष्य भक्ति भाव के साथ श्रीमद् भागवत को नहीं सुनता। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। यदि आपको परम गति यानी मुक्ति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई वर्त श्लोक का भी नित्य अल्टेत पाठ कीजिए। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेत अर्थतो निशम जन्म कोटि कृतं पापम नश्यते नात्र संशय। जो प्राणी अहरनिश अल्टेत श्रीमद् भागवत शास्त्र का अर्थ सहित मैथबतीकनिस पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय त्वैफल नहीं है। जो व्यक्ति परसोन श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अलकदख पाठ करता है, वह राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। अंतकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। जो व्यक्ति परसोन अंतकाल में op het moment van de dood इस शुक शास्त्र को सुन लेता है, उस पर प्रसन्न ब्लय होकर गोविंद भगवान उसे वैकुंठ लोक दे देते हैं। जो प्राणी इस श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही फुर्सेकर भगवान का सायुज्य अथवा स्मेल्टन इन भगवान प्राप्त करता है। जिस दुष्ट बोस व्यक्ति ने अपनी सारी जीवन में मन को एकाग्र कंसंट्रेट करके श्रीमद् भागवत को प्रेम से थोड़ा भी न पढ़ा या सुना है, उसने तो व्यर्थ फुनित्सी जन्म लिया है और अपना सारा जीवन गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। जीवच्छवो निगतितः सतु पाप कर्मा येन श्रुतं शुक कथा वचनं न किंचित धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। सरकारी आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति परसोम ने इस शुक कथा को थोड़ा भी नहीं सुना है, उस पाप कर्मा सौंदार तो जीता हुआ ही मुर्दे लैक के समान है। इन लोगों को तो स्वर्ग हिमल में रखने वाले इंद्र आदि देवता भी धिक्कारते हैं, फरफूयन, और यही कहते हैं कि इस प्रकार का प्राणी मेंस पशु दीर के समान है और पृथ्वी के लिए भार लस्त ही है। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तुलभ्यते। इस लोक में श्रीमद् भागवत की कथा बहुत ही दुर्लभ मुइलक्त फरक्रैखन है। जब प्राणी के कोटि मिलियन जन्मों के पुण्य फलीभूत होते हैं,
hun vruchten geven, तभी उसे श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। सनकादि आगे कहते हैं, नारद जी, आप बहुत ही बुद्धिमान, वैश्य और एक महान योगी हैं। आप प्रयत्न इंस्पायरिंग करके कथा को सुनिए। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। इस कथा को सुनने के लिए दिनों का कोई नियम व परकंद रीखल नहीं है। इस श्रीमद् भागवत की कथा का तो सर्वदा अल्तैत श्रवण करना चाहिए। इसे सत्य भाषण, वारहैत स्प्रेकन और ब्रह्मचर्य कैसैत पालन के साथ सदा सुनना श्रेष्ठ उत्मंतंत माना गया है। किंतु कलियुग में बहुत दिनों तक मन को वश में रखना और नियमों रिकल्स में बंधे रखना कठिन है। इसलिए सुखदेव मुनि ने सप्ताह श्रवण genormeerd luisteren in 7 dagen की विधि बपालिंग बताई है। सप्ताह श्रवण का विधान इसलिए भी किया गया है क्योंकि कलियुग में रोगों सिक्तन की बहुलता ओवरफ्लूट है और मनुष्यों की आयु लेवensduur भी अल्प खरिंग है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल न तपस्या आशीष से और न योग और समाधि दीप्त मेडिटेटिव स्टात से भी प्राप्त हो सकता है, वह फल संपूर्ण रूप से और अनायासी खमकलक भागवत सप्ताह को सुनने से मिल जाता है। यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस् तीर्थान् नित्यं हि गर्जति। योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति। किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। सप्ताह श्रवण यानी 7 दिनों में भागवत को सुनना यज्ञ से श्रेष्ठ होकर है। यह सप्ताह कथा व्रत से उत्तम बेहतर है, तपस्या से बहुत महान है और तीर्थ से सदा बढ़कर है। यह भागवत सप्ताह कथा योग और ध्यान से महान है तथा ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। उसकी महानता ग्लोरी को हम कहाँ तक बतावी। यह तो सब साधनों से उत्तम फेल बेहतर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बहुत आश्चर्य फरबासिंग की बात कही। अवश्य ही फोरसेकर यह भागवत पुराण ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण फिलोसोफी से बस्कोविंग करता है, परंतु मार यह सप्ताह श्रवण मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों से इस युग में श्रेष्ठ बेहतर कैसे हो गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपना लोक जाने लगे, उस समय उद्धव जी ने श्री कृष्ण से एकादश 11 स्कंध के ज्ञान का उपदेश ऑन द रिख्त सुनकर भी उनसे पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके अपने परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। उसे सुनकर आप उस चिंता को शांत कीजिए। यह पापी कलियुग आ गया है। फिर से दुष्ट जन बहुस्विख्तन उत्पन्न खबोरन होंगे
और उनकी संगत geselschap से संत जन भी क्रोधी स्वभाव के van boze karakter हो जाएंगे। उनके भार लस्ट से दबकर यह पृथ्वी किसकी शरण में for bescherming जाएगी, क्योंकि हे कमल नयन लोटस ओगige श्री कृष्ण, आपसे भिन्न afgezien van u कोई रक्षक beschermer नहीं दिखाई देता है। इसलिए भक्त वत्सल, u die tedere liefde voor uw भक्तस heeft, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार फॉर्मलोस और चिन्ह मात्र भविष्यहीन होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप met een lichaam en persoonlijke eigenschappen धारण किया है। आपका वियोग scheiding होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण onpersoonlijke उपासना aanbidding में तो बहुत कष्ट है। इसलिए मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के सहारे स्तोइन के लिए मुझे क्या करना चाहिए। स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। भगवान ने जो अपना तेज इनर्जी था उसे श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया और वे स्वयं सेल्फ छिपकर श्रीमद् भागवत में जो एक अर्णव उसियान के समान है प्रवेश कर गए। किंग बिनम तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए यह भगवान की साक्षात बलिकांद शब्दमयी uitwoorden bestaande मूर्ति है। इसके सेवन से door toepassing in het leven, श्रवण het beluisteren, पाठ और दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मो यमीरिता। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सब साधनों से अधिक अभ्यस्त माना गया है और कलियुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान belangrijkste धर्म बताया गया है। कलियुग में यही एक ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, अर्मुद और पापों का नाश करता है। इस सप्ताह श्रवण से काम, बकीर्तन और क्रोध, बुध भी वश में आ जाते हैं। भगवान विष्णु की माया से अपने आप को मुक्त करना, बफ्रेडन, जब देवताओं के लिए भी संभव मोखलक नहीं है, तब मनुष्य अपने को मुक्त कैसे कर पाएगा। इसलिए माया से छूटने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान रिखलिंग किया गया है। जिस समय सनकादि मुनि लोग इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा समझा रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य वंदर हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। शुद्ध प्रेम स्वरूप वाली भक्ति वहां सहसा प्लॉट्सलिंग प्रकट फरस्कैन हुई। उनके साथ उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी थे, जो भागवत कथा के प्रभाव क्राफ्ट से
बिल्कुल तरुण यंग हो गए थे। वे तीनों श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ इन भगवान के नामों को बार बार गा रहे थे। मुनियों की उस सभा में उपस्थित अन्वेषक सब लोगों ने देखा कि परम सुंदर रूप वाली भक्ति देवी भागवत के अर्थों लेर्स्टेलिंगन का आभूषण सिराद पहने वहां आई है। वे सब यह विचार करने लगे कि ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इस खचाखच स्तंभफोल भरी हुई सभा मीनख्त में कैसे सहसा प्लॉट्सलिंग एंड एतनीट्स आ पाए हैं। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ खहील फन लेर्स्टेलिंगन से निकली है। उनके ये वचन वर्णन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों के साथ अत्यंत विनम्र निडर होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलियुग में नष्ट प्राय बैना फनितख्त हो गई थी। आपने कथा के अमृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट आंख स्तरक्त कर दिया है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं? यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। सनकादि ने भक्ति देवी से कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप इनलक्वेशन प्रदान करने वाली हो। तुम अपने में अनन्य अनफरदेल्ड प्रेम को धारण करने वाली हो और संसार के बंधन का नाश करती हो। अतः दारोम तुम धैर्य standvastigheid धारण करके निरंतर altijd विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास verblijf करो। ये कलयुग के दोष खबरीकन भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव इन्फ्लुएंस डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि ब्लिक नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा इंस्ट्रक्सी पाते ही भक्ति तुरंत भगवान के भक्तों के हृदयों में जा विराजी। नमहर इंत्रेक, जिनके हृदय में एकमात्र उitsluitend श्री हरि की भक्ति निवास verblijf करती है, वे अत्यंत निर्धन आर्म होने पर भी परम धन्य हसीखन थे, क्योंकि भक्ति की डोरी द्रात से बंधकर साक्षात इन परसोन भगवान ही अपना परम धाम छोड़कर इनके हृदय में आकर बस जाते हैं। ब्रूमोद्यते किम अधिकम महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रया निगतिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समताम अलमन्य धर्मई। भूलोक में अपार्ध यह भागवत सीधे परब्रह्म की मूर्ति है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन बस्क्राइबिंग करें। इस भागवत का सहारा लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता खलैखेत प्राप्त हो जाती है। अतः दारोम इसे छोड़कर अन्य आंध्र साधनों से क्या प्रयोजन नित हो सकता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य जो पद्म पुराण में वर्णित है का तीसरा अध्याय होस्तुद्री समाप्त हुआ।
ओम नमो नारायणाय।